नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डरावने से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं प्रमोद नाम के लड़के या फिर कह लो रोहन नाम के लड़के की जिंदगी में बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जिसके बारे में वो आज भी याद करता है ना। इस वाकया को पूरे 5 साल हो चुके हैं, ऊपर से नीचे तक कांप उठता है। सन 2017 की बात है। रोहन का एक घनिष्ठ मित्र जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, बचपन का प्रमोद नाम का लड़का था। ये लोग त्रिपुरा के पास के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। अपने बचपन में बहुत अच्छी यादें इन लोगों ने बिताई थी, मतलब बिल्कुल जो लंगोटिया यार कहा जाता है ना वैसे थे। अब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि रोहन को अपनी पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने छोटे से गांव से निकलकर कलकत्ता शहर में चले जाता है। अब जो उसका दोस्त था प्रमोद, उसी गांव में रहकर अपनी आगे की चीजें कंटिन्यू करता है। अब एक बार की बात है, उसे जब कभी भी मौका मिलता था रोहन को ना, अपने गांव में जाता था, मस्त टाइम स्पेंड करता था, दोस्तों यारों से मिलता था, जैसे कि सब लोग करते हैं, नॉर्मल सी बात। फिर छुट्टियां खत्म होती थी तो कॉलेज वापस आ जाता था। अब एक बार की बात है, इसने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में अब इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। इसका प्लान बनता है दिवाली के टाइम के आसपास अपने घर जाने का। दिवाली के टाइम के आसपास अब सारे दोस्तों को तो पता चल जाता है कि भाई हमारा दोस्त रोहन आने वाला है, तो सब लोग खुश थे। इससे फोन में बात कर रहे थे और अपनी अपनी ख्वाहिश बता रहे थे, यार शहर से इस बार ये लेके आने हो गया। बड़े हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। तो होता है ना, बचपन में चलो इतना नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन जब मैच्योर हो जाते तो बोलते हैं यार वहां गया तो हमारे लिए ये लेके आना, वो लेके आना। तो सब लोग अपनी ख्वाहिश बता रहे थे। तो सब लोगों की ख्वाहिश इतनी ज्यादा ऑकवर्ड थी ना कि रोहन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। वो बोलता है यार ये सब चीजें कोलकाता में नहीं मिलती है, नॉर्मल चीजों की बात करो। तो चलो बाकी सब चीजों का तो नॉर्मल था। अब इसका जो दोस्त था प्रमोद क्या कहता है, एक पर्टिकुलर सिगरेट का नाम लेके कि ये वाली सिगरेट लेके आना यार, ये मुझे बहुत पसंद है और ये अपने गांव में नहीं मिलती है। तो उसने बोला ठीक है यार, ऐसी बात है तो मैं लेते आऊंगा, क्योंकि रोहन को भी सिगरेट पीने का शौक था और दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए वो लेके तो आएगा ही। अब क्या होता है कि जिस दिन इसकी फ्लाइट थी, मतलब इसको फोन तो प्रमोद का पहले ही आ गया था कि ये सिगरेट लेके आना है, लेकिन ये भूल जाता है। अब जिस दिन इसकी फ्लाइट थी उस दिन इसको याद आता है उसे सिगरेट लेना था, भूल गया। अब आसपास की दुकानों में ढूंढता है, सिगरेट नहीं मिलती है। फ्लाइट का टाइम हो चुका था। एयरपोर्ट पहुंच जाता है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये समझ में आता है कि यार एयरपोर्ट की जो फ्लाइट है मेरे गांव वाली, वो डिले है, शायद 1 या 1.5 घंटे डिले थी। उसने बोला कि थोड़ा ज़्यादा समय है, एक काम करता हूँ कि उसने मतलब प्रॉपर अंदर चेक इन पूरा नहीं किया था। उसने बोला बाहर की बाहर ही जाता हूँ और एयरपोर्ट के आसपास कोई दुकान होगी तो अपने दोस्त के लिए सिगरेट ले लूँगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड था प्रमोद का। जाता है, किस्मत से सिगरेट मिल जाती है और निकलता है और बढ़िया फ्लाइट से घर पहुँचता है। अब जैसे ही घर पहुँचता है तो बैग उसने घर पे रखा ही था। इसकी मम्मी क्या बोलती है, बेटा तू इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया, तू जल्दी से प्रमोद के घर जा। हैरान, बोले कि क्या हुआ? बोले नहीं ज़्यादा बात मत कर, तू जल्दी से जा, हो सकता है तेरी लाइफ का आखिरी टाइम हो जो तू प्रमोद से मिल रहा है। ऐसा क्या होने वाला था? एकदम ट्विस्ट आ गई ना कहानी। ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या बात हो गई। इसने एक घड़ी सोचा कि मम्मी मजाक कर रही होगी यार, अभी 3-4 दिन पहले तो प्रमोद से मेरी बात हुई थी, बोला था सिगरेट लेके आना, मस्त चिल था, नॉर्मली बात कर रहा था, मैं लेके भी आया हूँ, मम्मी मजे ले रही है बस मेरे कि दोस्तों से मिल ले जाके। अब ये ऐसे करके ना रिलैक्स होने लगता है घर पे। एक दोस्त का फोन आता है, किधर है तू, जल्दी आ, प्रमोद के घर जल्दी पहुंच, आ क्यों नहीं रहा है? दोस्त बहुत घबराया हुआ था। उसने सोचा सबका गेम है, मेरी मजे ले रहे। दूसरे तीसरे दोस्त का भी फोन आया वापस से। मैं सोचा कुछ गड़बड़ है, जाके देखता हूँ। ये सारे काम छोड़ा और तुरंत भागते हुए निकला प्रमोद के घर। जैसे ही प्रमोद के घर पहुंचा, क्या पता चला कि प्रमोद ने खुद की जान दे दी। क्यों? प्रमोद की किसी अननोन रीजन की वजह से मृत्यु हो चुकी है, मतलब उसने खुद को खत्म कर दिया, मतलब खुद को मार डाला। कुछ तो ऐसी अंदर से बात हुई हुई जिसकी वजह से उसने मार डाला था। ये बहुत ज्यादा मतलब शॉक हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया, मतलब एक मूर्ति बन गया यार। कि बोले 3 दिन पहले तो बात हुई कि उसने बोला था मेरे लिए सिगरेट लेके आना, मैं सिगरेट लेके आया, और ये क्या हो गया? मतलब बचपन से दोनों बात एक दूसरे से हर एक चीज़ शेयर करते थे, आज इतना बड़ा इसने कदम उठा लिया और मुझसे बताया भी नहीं। ये बड़ी बात है, किसी का बेस्ट फ्रेंड मतलब अचानक से उसकी आंखों के सामने ऐसे मर जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक दोस्त होते ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसने सिगरेट अपने जेब से निकाला, जेब में ही थी वो सिगरेट जो प्रमोद ने बुलवाया था, ऐसा साइड में फेंक दिया, पूरा ब्लैंक था। शमशान जाते हैं, फिर उसी क्रियाक्रम होता है, पूरा घर लौटता है। अब
यही सब सोच और टेंशन के साथ ना 4-5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बीत गए, अब जिंदगी तो है, जिंदगी नॉर्मल होने लगी धीरे से। तो रोहन के पिताजी रोहन से कहते हैं कि यार एक काम कर, आज चिकन खाने की इच्छा हो रही है, तू बाजार जा और चिकन लेके आ। तो इन बाइक से, जैसा मैंने बताया छोटे गांव के थे, तो बाइक उठाता है, एक बीच में जंगल वाला रास्ता रहता है, उसको क्रॉस करके थोड़ा बड़ा शहर आता है, वहां से चिकन विकन लेके घर लौटना था। शाम के टाइम लगभग 5 बजे रहे होंगे, घर से निकलता है चिकन लाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया ठंड था, दिवाली का मौसम था, तो ठंड में गांव में क्या होता है, बहुत फॉग होता है, फॉग भी होता बहुत है, कोहरा होता है, अंधेरा भी जल्दी होता है। तो ये निकल गया था, जाते टाइम सब कुछ नॉर्मल था, ये लौट रहा था। तो लौटने में शायद 6 बजे के आसपास का टाइम, हल्का हल्का अंधेरा, फॉग बहुत ज्यादा। इसकी स्ट्रीट लाइट बोल रहा हूँ, मतलब जो हेडलाइट होती है बाइक की वो चालू थी। ये उस जंगल को क्रॉस कर ही रहा था, इसका घर आने ही वाला था। इसके घर से पहले मतलब जंगल की तरफ इसके दोस्त का घर था, प्रमोद का घर, जिसकी डेथ हो चुकी थी। उसके प्रमोद के घर से लगभग समझ लो 300 मीटर पहले उसकी हेडलाइट से उसे सामने एक बंदा दिखाई देता है। वो हूबहू प्रमोद जैसा ही लग रहा था, मतलब उसकी कद काठी, अब अंधेरा हल्का हो रहा था, इतनी दूर से विजन क्लियर नहीं था। उसकी जो कद काठी थी, उसका जो हल्का चेहरा था, खड़े होने का तरीका कह लो, वो पूरा प्रमोद से मिल रहा था। ये जाके बाइक रोकता है। उस समय क्या हुआ कि इसके माइंड में ऐसे एकदम वो चीज़ खत्म हो गई कि आज से 5 दिन पहले इसकी मृत्यु हो चुकी है। अचानक से, मतलब उसके सामने आ गया ना, वो बाइक में था, अचानक सामने आ गया और ये भूल गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसने बाइक रोका, वो चिकन का डब्बा उसको थमाया, जो भी पॉलिथीन रही होगी, प्रमोद के हाथ में, और बोला कि यार घर पे पापा को दे देना, मेरे को ना एक अर्जेंट काम याद आया है, तो मैं वापस से शहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट जाऊंगा, पापा पूछेंगे तो बता देना। ये उसने कुछ नहीं, उसने हाथ में पॉलिथीन लिया चिकन वाली, इधर इसने गाड़ी स्टार्ट किया रोहन ने, और घुमाया और वापस से जाने लगा। 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ा होगा, अरे 50 मीटर बढ़ा होगा, अचानक से क्लिक हुआ, वो प्रमोद की तो मृत्यु हो चुकी है ना। और शायद उसको इसलिए याद नहीं आया होगा कि उसकी मृत्यु हो गई, पता है क्यों? क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको लगा होगा, मतलब वो तो यहाँ पे रहता भी नहीं था, तो उसके दिमाग में अचानक से आया भी नहीं होगा कि ये कुछ दिन पहले मरा था। होता है बहुत बार, लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, या देख के बहुत खुश हो गया होगा, मतलब एकदम नॉर्मल, क्योंकि अचानक सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कुछ और सोचते हुए जा रहा था, अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे चीजें सब नॉर्मल हो चुकी थी लोगों की जिंदगी में। अचानक से वो सामने दिखा, तो हाँ, नॉर्मल जिंदगी में मेरा नॉर्मल दोस्त मेरे सामने खड़ा है, और खुश भी हो गया होगा अंदर से, चलो अच्छा वो मिल गया, ये लेके जाएगा सामान, लेके आएगा, तो इसलिए हड़बड़ी में आया ही नहीं होगा उसके दिमाग में। अचानक से 50 मीटर लौटा, अच्छा याद आया, अरे प्रमोद की तो मृत्यु हो गई है। पलट के तुरंत देखा, तुरंत वहां पे कोई नहीं था, चिकन की पॉलिथीन नीचे पड़ी हुई थी, ये हक्का बक्का रह गया। बाइक वापस से घुमा और इतनी तेजी से भागा है ना, इसने जिंदगी में कभी इतनी स्पीड में बाइक नहीं चलाया। फटाक से घर पहुंचा, सबको बताया, मम्मी पापा सब लोगों को लगा कि ये वहम है, होता है ये एक तरह का वहम है। तो उसने भी सोचा यार वहम था तो बड़ा डरावना वहम था। अब 3-4 दिन बीते, फिर से प्रमोद उसको कहीं दिखाई दिया। ये अपना घर के सामने कुछ काम कर रहा था, उसको ऐसा दिखाई दिया कि प्रमोद चलते हुए जा रहा है और मुझे ऐसा देखते हुए स्माइल करके। ये बोला ये क्या था? फिर 3-4 दिन बीते और फिर कुछ करते हुए, कहीं जाते हुए इसको फिर से प्रमोद दिखा। बोला वहम, या फिर जो बोलते हैं ना हमें, जो दिमाग का जो गड़बड़ है, वो एक आध बार होता है, बार बार नहीं होता है, कोइंसिडेंस बार बार नहीं होते हैं। वो फिर से दिखाई दिया। अब ये सोचा कि यार टेंशन वाली बात है। रोहन अपने गांव के एक पुजारी जी को बहुत अच्छे से जानता था। उनसे जाके बात करते हैं कि क्या है ये, तो पुजारी जी एक बार में ही कह देते हैं, बोले मुझे सब समझ में आ गया। कोई ऐसी चीज थी क्या जो प्रमोद ने तुझसे मांगा था और तूने उसको दिया नहीं? इसने बोला हाँ थी। तो पंडित जी को इसने पूरी सिगरेट वाली बात बताया। पंडित जी ने बोले एक काम कर, वही सिगरेट का इंतजाम तू फिर से कर, और जहां जहां वो तुझे दिखता है ना वहां पे ये सिगरेट रख दे, ये डब्बा सहित। इसने बोला वो तो कई बार 2-3 बार अलग अलग जगहों पे दिखाई, क्या करूं? तो इसने सोचा जहां पहली बार दिखा था वहीं पे जाता हूँ, सिगरेट रख देता हूँ। सिगरेट का डब्बे का इंतजाम किया जैसे तैसे करके बाहर कहीं से लाके, और जहां वो पहली बार दिखा था उस जगह पर रात के टाइम गया। उस दिन कुछ नहीं दिखा इसको, कुछ भी नहीं। वहां पर उसी पॉइंट पे उसने सिगरेट रखा और घर लौट गया। उस दिन बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था, इतना कि जिंदगी में रोहन कभी डरा नहीं होगा। उसी रात को सपने में क्या दिखाई दिया रोहन को? प्रमोद आया उसी जगह पे, ये सिगरेट रोहन उसके हाथ में दे रहा है
प्रमोद सिगरेट ले रहा है, बोला भाई थैंक यू यार, तूने सिगरेट इंतजाम करके मुझे दिया, लेकिन मैं बस एक चीज चाहता हूँ, तू ये सिगरेट पीना छोड़ दे। ऐसा उसने बोला और गायब हो गया। अचानक से झटके से रोहन उठा और सारी चीज समझ गया। ये सारी चीजें, सारी यादें धुंधली हो गई है, लेकिन रोहन की जिंदगी से वो रात कभी धुंधली नहीं हुई जिस रात को, या फिर कह लो जिस शाम को प्रमोद उसे पहली बार दिखाई दिया था। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आज भी उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वो शायद अपना बेस्ट फ्रेंड को अभी चाहता था कि वो अच्छी लाइफ जिए और अच्छे से रहे, इसलिए मरने के बाद भी अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ सुधार के ही गया वो। हो सच सकता में है। बहुत ही डरावना और सीख देने वाला वीडियो कि किसी को भी ऐसे नशे नहीं करने चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आपका हेल्थ सबसे पहले आता है, फिर बाद में दूसरी चीजें आती है। सही बात है, लेकिन अब पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, उसने खुद की जान क्यों ले ली। खैर क्या थी ये स्टोरी, बहुत यूनिक लगी मुझे। खैर आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया को हैरान करने की हिम्मत रखता है और आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग बैठे हैं आपके साथ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भेजिए अपनी कहानी, हो सकता है हमारा अगला वीडियो हमारी जुबानी पूरी दुनिया के सामने आपके लिए बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं। मैं पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना भी इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। और बस अब तक वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।